next we will see what is a project charter. After deciding what projects to work on, it is important to let the rest of the organization know. So, project को select करने के बाद हम ये important announcement करते हैं for the rest of the organization कि इस प्रोजेक्ट को हमने फ्यूचर वर्क के लिए डिसाइड कर लिया है. A project charter is a document that formally recognizes the existence of a project. So, project charter एक ऐसा formal document है जिससे हम formally ये recognize करते हैं कि हमारा जो project है वो exist कर रहा है. And it provides direction on the project's objectives and मैनेजमेंट. और बेसिकली इस प्रोजेक्ट चार्टर में हमारे पास सेट ऑफ डायरेक्शंस होती हैं जो फोकस करती हैं हमारे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को और मैनेजमेंट को. की प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स शुड साइन अ प्रोजेक्ट चार्टर टू एक्नॉलेज एग्रीमेंट ऑन द नीड्स एंड इंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. हमारे जितने भी की प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स होते हैं उस सेलेक्टेड प्रोजेक्ट के, वो क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट चार्टर को साइन करते हैं ये एक्नॉलेज करने के लिए कि बेसिकली वो तमाम स्टेक होल्डर्स एग्री कर रहे हैं उन उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए. A signed charter is a key output of the project integration management. So basically ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट साइन होने के बाद हमारे पास एक की आउटपुट होता है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का. सो प्रोजेक्ट चार्टर हमारे पास एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसके इनिशिएशन के बाद हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ये इन्फॉर्म करते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया. सो आफ्टर सिलेक्शन तमाम रिलेटेड स्टेक होल्डर्स इस फॉर्मल डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं और ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट विच इज़ द प्रोजेक्ट चार्टर जो है ये हमारे प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का एक की आउटपुट होता है. सो वी हैव अ सैम्पल प्रोजेक्ट चार्टर ऑफ अ डीएनए सीक्वेंसिंग इंस्ट्रूमेंट कंप्लीशन प्रोजेक्ट. इस सैम्पल चार्टर में सबसे पहले अगर हम देखें तो वी हैव द प्रोजेक्ट टाइटल एंड द टाइटल इज डीएनए सीक्वेंसिंग इंस्ट्रूमेंट कंप्लीशन प्रोजेक्ट. नेक्स्ट वी हैव द डेट ऑफ ऑथराइजेशन, वो पर्टिकुलर डेट जिसपे हमने फॉर्मली इस प्रोजेक्ट को ऑथराइज किया, दैट इज February 1. प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट हम मेंशन करेंगे और प्रोजेक्ट की फिनिश डेट को हम मेंशन करेंगे. फिर इस प्रोजेक्ट के जो की स्केड्यूल माइलस्टोन्स हैं उनको लिस्ट डाउन किया जाएगा. देन वी हैव द बजटेड इंफॉर्मेशन, हमारे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो बजट एलोकेट किया गया, ये जो बजट एस्टिमेट लगाया गया, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट करेंगे. फिर प्रोजेक्ट का जो की मैनेजर है उसको, उसका नेम और उसका ईमेल एड्रेस और उसका कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट करेंगे. प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्क्राइब किया जाएगा और प्रोजेक्ट का जो सक्सेस क्राइटेरिया है उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा. सो दिस इज हाउ we can document a project charter of any project. So इसका जो remaining part है उसमें फिर हम approaches को define करेंगे कि किन approaches के थ्रू हमने इस project को execute करना है. Then finally हम roles and responsibilities को highlight करेंगे. वो कौन से लोग हैं जो इसमें involve हैं, उनका role क्या होगा, उनकी position क्या होगी, उनकी contact information को document किया जाएगा और तमाम related जो हमारे stakeholders हैं वो इस particular document को end पे साइन कर देंगे. सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान. अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू ऑर्गेनाइज ऑल प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन और प्रोजेक्ट प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स एंड हेल्प गाइड अ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल. सो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा. और प्रोजेक्ट को हम प्लान कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट को हम प्लान करेंगे उस तमाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगी, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स,
उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसका टाइम, उसके रिसोर्सेज, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब कुछ हमारे प्रोजेक्ट प्लानिंग का पार्ट होगा. और बेसिकली इसी प्रोजेक्ट प्लान को हम एज अ गाइड यूज करेंगे फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल. फर्दर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए एज अ गाइड यूज किया जाएगा इस प्रोजेक्ट प्लान को. सो किसी भी प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास एक राइट मैनेजमेंट प्लान हो. सो अब हम देखेंगे व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं जिनको हम फोकस करते हैं किसी भी मैनेजमेंट प्लान को बनाने से पहले. फर्स्ट वी विल हैव अ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट. सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को का ओवरव्यू देंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे. देन वी विल डिस्क्राइब दैट हाउ द प्रोजेक्ट इज ऑर्गेनाइज्ड. देन प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे. मैनेजमेंट एंड टेक्निकल प्रोसेसेस यूज्ड ऑन द प्रोजेक्ट. सो व्हाट आर द मैनेजमेंट प्रोसेसेस, कौन से मैनेजमेंट प्रोसेसेस हम यूज करेंगे, कौन से टेक्निकल प्रोसेसेस यूज करेंगे, उनको डॉक्यूमेंट किया जाएगा. वर्क टू बी डन, वो तमाम काम, वो टास्क जो हमने परफॉर्म करने हैं उनके लिए क्या स्केड्यूल हम फॉलो करेंगे और क्या बजट हमें रिक्वायर होगा. ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का पार्ट बनाएंगे. So here we have a sample contents for the software project management plan. इसके मेजर सेक्शंस हेडिंग में सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है जिसमें हम उसका पर्पस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, assumptions and constraints, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, स्केड्यूल, बजट समरी और evaluation प्लान को डॉक्यूमेंट करेंगे. सेकेंड वी हैव द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन. हमारे प्रोजेक्ट के एक्सटर्नल इंटरफेसेस, इंटरनल स्ट्रक्चर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डॉक्यूमेंट किया जाएगा अंडर दिस सेक्शन. मैनेजेरियल प्रोसेस प्लान. स्टार्टअप प्लान्स क्या होंगे जिसमें एस्टिमेशन, स्टाफिंग, रिसोर्स एक्विजिशन एंड प्रोजेक्ट स्टाफ ट्रेनिंग प्लान्स. वर्क प्लान जिसमें हमारे पास वर्क एक्टिविटीज, स्केड्यूल्स, रिसोर्सेज और बजट एलोकेशन इंफॉर्मेशन होगी. कंट्रोल प्लान में हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट प्लान होगा और क्लोज आउट प्लान होगा. सो नेक्स्ट वी हैव द टेक्निकल प्रोसेस प्लान्स. टेक्निकल प्रोसेस प्लान में हमारे पास वो प्रोसेस मॉडल जिसको फॉलो किया जाएगा, मेथड्स जिनको अडॉप्ट किया जाएगा, टूल्स जिनकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे, टेक्निक्स जो हम फॉलो करेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान क्या होगा, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस प्लान क्या होगा. इन तमाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम डॉक्यूमेंट करेंगे अंडर टेक्निकल प्रोसेस प्लान सेक्शन. So next we have the supporting process plans. Supporting process plan में हम configuration management plan को document करेंगे. Verification and validation plan को document किया जाएगा. Documentation plan को document किया जाएगा. Quality assurance plans को highlight किया जाएगा. Reviews and audits को highlight किया जाएगा. Problem resolution plans को हम document करेंगे. सब कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट प्लान्स को हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे और प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान को हम पार्ट बनाएंगे इन द सपोर्टिंग प्रोसेस प्लान्स में. सो दिस इज बेसिकली IEEE स्टैंडर्ड्स फॉर अ सैंपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को. वो तमाम एक्टिविटीज जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का पार्ट है उनको जब हम एक्चुअली परफॉर्म करेंगे, इन दैट performance of those activities or performing those activities is basically called project execution. Project execution involves managing and performing the work described in project management plan. Project execution में हम वो तमाम tasks जिनको project management plan का part बनाते हैं उनको manage किया जाएगा और perform किया जाएगा. The majority of time and money is usually spent on execution. So हमारी estimated और allocated जो maximum amount है और time है वो normally execution phase पे spend की जाती है. The application area of project directly affects project execution because the products of the projects are produced during execution process. Normally हमारे पास execution phase वो phase होता है project का जहाँ पे हम product या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस इज द पर्टिकुलर एरिया
जहां हमारा एप्लीकेशन एरिया जो है प्रोजेक्ट का वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को।